Good morning, everyone. Today we will be doing the topic that is factors affecting elasticity of demand. In elasticity of demand, we get to understand कि अगर आपकी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है तो कितना प्राइस चेंज होने की वजह से कितनी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो दैट इज़ कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कितनी इलास्टिसिटी है. जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ही क्या होगा कि जैसे ही प्राइस चेंज होगा उतना ही कस्टमर क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा. और जितना आपका प्रोडक्ट लेस इलास्टिक होगा उसमें प्राइस चेंज होने की वजह से इतना क्वांटिटी डिमांडेड में इफ़ेक्ट नहीं आएगा. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं. द फर्स्ट फैक्टर इज़ द नेचर ऑफ द कमोडिटी. अगर हम बात करें नेसेसरी गुड की या प्रेस्टीज गुड्स की तो उनकी जो डिमांड होती है दैट इज़ इन इलास्टिक. नेसेसिटी गुड्स को आप डिमांड करेंगे ही करेंगे. प्रेस्टीज गुड्स को वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिमांड करता है दैट डू नॉट हैव मनी एज अ बैरियर. तो प्रेस्टीज गुड्स जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव उतना ज़्यादा आप उसे परचेज करेंगे. ठीक है. अगर हम लग्जरी और कंफर्ट गुड्स की बात करें तो दे आर रिलेटिवली इलास्टिक. कि आप डिपेंडिंग करता है कि प्राइस क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिमांड है वो भी फ्लक्चुएट करने लगती है. फॉर द पुअर पीपल डिमांड इज़ लेस इलास्टिक एज मोस्टली दे परचेज करते हैं नेसेसिटी गुड्स ऑफ लाइफ. तो जो पुअर पीपल है उनका क्या है, उनकी जो नीड्स हैं वो बेसिकली अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उसी को सेटिस्फाई करते रहते हैं. तो उनके केस में डिमांड लेस इलास्टिक होती है. बट अगर आप मिडिल क्लास या अपर क्लास की बात करें तो उनके केस में डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होती है बिकॉज दे परचेज अ नंबर ऑफ कमोडिटी एंड देर आर लार्ज नंबर ऑफ सब्सिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल फॉर देम. तो इन दैट केस उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है दैट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक. नेक्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ सब्सिट्यूट्स. सब्सिट्यूट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके आप इजीली दूसरे प्रोडक्ट पे इजीली शिफ्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टी, तो टी अगर हमें परचेज करनी है तो वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस. हम टाटा टी परचेज कर सकते हैं, हम और ताजमहल ट्री है वो परचेज कर सकते हैं. दैट इज़ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो अगर एक कमोडिटी जिसको आप सेल आउट कर रहे हैं उसके फ्यू सब्सिट्यूट्स होते हैं लाइक व्हीट या सॉल्ट की हम बात करें तो उसके केस में जो इलास्टिसिटी है दैट इज़ वेरी लो. बट if we have a commodity that has a large number of close substitute, for such commodities the elasticity would be relatively high. relatively high इसलिए होगी क्यों, क्योंकि हम easily as a customer we could shift to the substitutes that are being available to us. तो ऐसे ही अगर हमें टी परचेज करनी है, टी लीव्स परचेज करनी है तो वी हैव सो मैनी ऑप्शंस. तो वी कुड easily shift to the option that is more feasible to us. Then the next factor is the number of uses of a commodity. अगर हम एक commodity को सिंगली यूज़ कर सकते हैं तो क्या होगा कि उसकी जो डिमांड है that would be less elastic. But अगर हम एक कमोडिटी को नंबर ऑफ यूजेस में पुट कर सकते हैं तो उस केस में जो इलास्टिसिटी वुड बी ग्रेटर. The greater the number of uses to which a commodity can be put, the greater the elasticity of demand. For example, electricity. Electricity could be used for heating, cooking, lighting or for industrial purpose. ठीक है. तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो हम इसकी कंजम्पशन को रिड्यूस कर देंगे. बट जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम होगा तो हम इसकी कंजम्पशन को बढ़ा देंगे. तो ऐसा ही केस है अगर कमोडिटी को हम सिर्फ फ्यू यूजेस के लिए ले सकते हैं तो उस केस में क्या होगा कि इलास्टिसिटी लो होगी बिकॉज हमें सिर्फ उसको एक ही पर्पस के लिए यूज़ करना है. तो उस केस में उसकी इलास्टिसिटी इतनी हाई नहीं होगी.
Next factor is the price level of the commodity. That is, the level of price also affects the elasticity of demand. कि अगर आपका जो गुड है वो बहुत कॉस्टली है या फिर वेरी चीप है, तो गुड क्या हो सकता है, या तो बहुत कॉस्टली हो सकता है या बहुत चीप हो सकता है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वुड बी इनइलास्टिक. अगर हम हाई प्राइस गुड्स परचेज करते हैं रिच पीपल, तो चेंज इन प्राइस वुड नॉट इफेक्ट दैम इन एनी मैनर. लेकिन अगर आपकी जो कमोडिटी का प्राइस वेरी लो है, ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि आपकी कमोडिटी का प्राइस जो है दैट इज़ वेरी हाई और वेरी लो, तो उस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी वुड बी इनइलास्टिक. बट अगर हम कहें मिडिल क्लास रेंज की बात करें तो डिमांड टेंड्स टू बी इलास्टिक, एज अ राइज और इन फॉल इन द प्राइस वुड इफेक्ट द डिमांड. तो उस केस में क्या है, तो मिडिल क्लास पर्सन वुड इफेक्ट, मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा एज कंपेयर टू. द नेक्स्ट फैक्टर इज पोजीशन ऑफ द कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट. तो द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, द ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी. और जितना ज़्यादा आप एक कमोडिटी के ऊपर खर्च करेंगे उतना ही आपका जो डिमांड, आपकी जो इलास्टिसिटी है वुड बी हाई. जितना आप कम स्पेंड करेंगे किसी भी कमोडिटी के, उस केस में आपकी इलास्टिसिटी वुड बी लेस. क्योंकि जब आप एक ऐसा कंज्यूमर ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करेंगे तो आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं टूवर्ड्स द प्राइस. तो प्राइस अगर फ्लक्चुएट होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग कि हमें इस पर स्पेंड करना है या नहीं करना है. द नेक्स्ट फैक्टर इज पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड. अगर आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं तो उस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी वुड बी वेरी, द प्रोडक्ट वुड बी इलास्टिक. क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, कस्टमर को अगर आज उसको वो महंगा लग रहा है तो ही कैन ईजिली पोस्टपोन द डिमांड. बट अगर हम बात करते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, तो उस केस में वो प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी वुड बी हाईली इनइलास्टिक, कि आपको वो प्रोडक्ट परचेज करना ही करना है. ठीक है, तो द कंज्यूमर कैन सब्स्टिट्यूट इन दी लॉन्ग रन. अगर लॉन्ग रन एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कस्टमर के पास एक सफिशेंट टाइम है कि अगर आज वो कमोडिटी एक्सपेंसिव लग रही है तो ही कुड डिले इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और तब वो उसे परचेज कर लेगा. बट अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको कंज्यूम करना है और उसके पास सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो इन दैट केस द कमोडिटी वुड बी हाईली इनइलास्टिक. सपोजिंगली रेनी सीजन है, यू वांट एन अम्ब्रेला, तो आप उस अम्ब्रेला की डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते कि नेक्स्ट सीज़न में आप उसे परचेज कर लेंगे, क्योंकि रेनी सीज़न अभी है. ठीक है, सपोजिंगली रेनी सीज़न चला जाता है, उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि फॉर द कमिंग सीजन यू विल हैव टू परचेज इट, तो आज आप उसको कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर सकते हैं कि जब वो टाइम आएगा तो यू कैन परचेज इट. तो कुछ प्रोडक्ट्स को आप डिले कर सकते हैं और तो उनको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो दैट टेंड टू बी हाईली इलास्टिक. और जिनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते दैट टेंड टू बी इनइलास्टिक. नेक्स्ट फैक्टर इज जॉइंट डिमांड. जब दो कमोडिटीज़ जॉइंटली आप डिमांड करते हैं तो इन दैट केस डिमांड इलास्टिसिटी इज़ वेरी लो. सच गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो इलास्टिसिटी क्या, जब आपकी एक प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे डिफेक्ट करती है, जैसे कि सपोजिंगली प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर कार इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली द डिमांड फॉर पेट्रोल वुड डिक्रीज, क्योंकि आज कार का प्राइस बढ़ गया है. तो दैट इज कंसिडर एज जॉइंट डिमांड. नेक्स्ट फैक्टर इज योर कंज्यूमर्स बिहेवियर. कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, दैट इज़ उसका टेस्ट, उसकी प्रेफरेंसेस इफ़ेक्ट करती है आपकी इलास्टिसिटी को. अगर एक कंज्यूमर हैबिचुअल है आपके प्रोडक्ट का, सपोजिंगली टोबैको परचेज कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है, एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, तो उस केस में इलास्टिसिटी वुड बी, द प्रोडक्ट वुड बी हाईली इनइलास्टिक.
बट अगर वो एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है जिसकी वो उसको इतनी हैबिट्स नहीं है, बट ही इज़ परचेजिंग इट नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, तो उस केस में आपकी जो इलास्टिसिटी वुड बी इनइलास्टिक। तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जो आपके you can say elasticity of the product could be defined. Thank you. If you like my video, please subscribe and like my video. Thank you.